हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर जो कि 2 दिन की होने वाली है। एंड हमारी जो ट्रेन थी 11:30 बजे थी रात को। हम लोग 11th ऑफ मार्च को निकले थे। एंड उसके बाद जो है हमारी जो मॉर्निंग में हमें वो पहुंचाती 6:30 या 7 बजे के अराउंड हल्द्वानी। और हम जा रहे हैं नैनीताल। यस, हमारे जो देहरादून से पास में वो नैनीताल ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें जब भी घर पे इतना ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर थोड़ा भी घूमने का मन करता है तो नैनीताल इज़ द बेस्ट प्लेस। तो हम लोग निकल पड़े थे रात को 11:30 बजे और सुबह हम पहुंच गए थे 7-8 बजे के टाइम पर। उसके बाद हमने वहाँ पर ली थी टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी है और इसमें हमने 200 पर पर्सन पे किया था। इन्होंने हमें पहुँचाया था नैनीताल। और फिर जो नज़ारे हैं ना वो आप भी देख सकते हो, कितने अच्छा लग रहा था। मतलब मॉर्निंग का टाइम था, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। और पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले होटल अपने लिए बुक करवाया। हमने 2-3 होटल चेक करे थे बट हमें कुछ खास नहीं लगे, तो हमने फिर फाइनली गौरी होटल को फ़िक्स किया। एंड इसका जो प्राइस है 2700 में हमें मिला। वैसे वो हमें 2800 बता रहे थे बट हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमें सिर्फ 100 रुपये कम करे। बट इस रूम से जो व्यू है वो आपने भी देख लिया होगा कितना ज़्यादा बेस्ट है। और पहुंचने के बाद ना हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो 2 घंटे तो हम सोए। पूरा रूम मैसी हो गया था, मैं आप लोगों को एक रूम टूर भी नहीं दे पाई। और फिर उसके बाद हमने लंच में ऑर्डर किया था आलू की सब्ज़ी, पूरी, छोले भटूरे, बहुत ज़्यादा टेस्टी फुलफिलिंग था। उसके बाद हम लोग जो है रेडी वेडी होके निकल पड़े थे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो करनी थी बोटिंग करनी थी। तो हमारा फिक्स था कि सबसे पहले हम जाएंगे तो बोटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो भी नैनीताल के नियरेस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। बोटिंग करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे आसपास की जगहों को कवर करने के लिए। और इस टेलीस्कोप से ना हिमालय का पूरा व्यू दिखता है बट उस दिन नहीं दिख रहा था। गाइस, अभी हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट और इसको लवर्स पॉइंट भी बोला जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े नैना देवी मंदिर की तरफ। तो शाम हो गई थी मैं पहुँचते पहुँचते, बट जाते ही हमने अच्छे से दर्शन करे, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हुए थे। और वहाँ पर ना फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैंने बाहर से रिकॉर्ड कर लिया था। एंड उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो हमने सबसे पहले जाके वहाँ पे नूडल्स खाए। और खाने के बाद हम सीधा मॉल रोड चले गए थे शॉपिंग करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। और मॉल रोड ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। रात का व्यू तो क्या ही बताऊँ मैं, फ़ोन में वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती जो आप फील कर पाते हो वहाँ पर। एंड ये वाली जगह तो मतलब मेरी फेवरेट है। वहाँ जाके हम लोग बैठे हुए थे थोड़ी देर तक। नैनीताल जाओ कैंडल ना लो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने जाते ही सबसे पहले सारे कैंडल्स ही देखी और मैंने इस बार जो है लालटेन वाली एक कैंडल खरीदी थी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। एंड ये शॉप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप लोग को पता ही होगा, जो भी नैनीताल गए होंगे उनको पता ही होगा। और फिर हमने लिए यहाँ पर आटे वाले मोमोज, ठीक ठाक लगे, इतना कुछ खास नहीं लगे। फिर होटल में आके हमने डिनर किया। हमें रूम में आते आते 9 बज गए थे और उसके बाद हमने बैठ के इतनी बातें करी हैं रात को। मतलब हम लोग 12-1 बजे तक सोए। हमारा प्लान था कि हम जल्दी सो जाएंगे सो दैट कि हम अर्ली
अर्ली मॉर्निंग उठ के चेकआउट कर सके और कैची धाम जा सके। बट ये व्यू हमें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। हमने रूम के बाहर चेयर लगा के आराम से चाय पी और खूब सारी बातें करी एंड उसके बाद हम लोग सो गए। उसके बाद हम मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग का व्यू आप एक बार देख लो, इतना सुंदर व्यू भाई, हमने इसी के पैसे दिए थे। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे, तो मैंने पहनी थी यहाँ पर स्कर्ट टॉप और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हल्का सा कार्डिगन डाल दिया था क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड है अभी वहाँ पर, और मैंने मेकअप हल्का ही रखा था। उसके बाद भैया आ गए थे तो हमने चेकआउट करके फटाफट हम लोग निकल पड़े थे कैची धाम की तरफ। और कैची धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, बट फिर भी हमने अच्छे से दर्शन किए वहाँ पर। और अभी ना कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही रश है। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े नेक्स्ट स्पॉट के लिए। और हमने यहाँ पर सारे ताल कवर करे थे, जैसे कि भीम ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सत ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, तो ये सारे ताल हमने कवर करे थे। और भाई इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना, मतलब हर ताल का जो पानी का कलर है वो डिफरेंट था, हर ताल की अपनी एक अलग कहानी है। और एक्सप्लोर करते करते हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था कैची धाम के दर्शन करने के बाद। तो सबसे पहले हमने लंच किया और जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग लंच करे थे वहाँ से ना ये दिखाई देता है, यहाँ पर जो भी पैराग्लाइडिंग वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ दिख रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। और ये जो ताल देख रहे हो ना, इसमें कमल के फूल खिलते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब गए थे तो वो सीज़न ही नहीं था। तो ऐसा रहा हमारा 2 दिन का ट्रिप, जो कि बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। एंड आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये व्लॉग, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।